अच्छा कमाल, मुझे बस एक चीज़ का मुझे आंसर दें, क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ ना। तो आपसे, आपकी वीडियो से काफ़ी मुझे हेल्प मिली है मज़ीद जो है जानने की। अब जिस तरह मैंने बात की है कि समझ गया जी, कोई प्रूफ नहीं है कि खुदा है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो है, कोई निशान उसका नहीं नज़र आता। अच्छा, पहला इंसान किस तरीके से वजूद में आया होगा? कि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है? वो चलो मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए कि वो एक अंडे से निकल गया, छोटा सा बच्चा। उसको किसने फीड किया होगा? वो किस तरीके से इतना बड़ा हुआ होगा कि आगे जो है उसने अपनी नस्ल बढ़ाई है? देखें, पहला इंसान कोई था ही नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं कि पहला इंसान था? ठीक है, चलें, इस बात का अभी मैं आपको जवाब देता हूं कि जी, कैसे इस बात को देखना चाहिए। जी। ठीक है, तो मतलब 2 मिनट ठहरेगा, ये 2 मिनट लॉजिकल ठहरेगा। बात है नहीं, कि मैं लॉजिकल ये बात चाहता हूँ है, कि मुझे तो आपका लॉजिकल आंसर ही देंगे इसका ना, ये जी, सवाल बहुत बार आता रहता है। और मैं आज ऐसा करता हूँ कि इस सवाल का जो है ना, एक बार इसकी कबर खोद ही देते हैं प्रॉपरली। सर ठीक है। बिल्कुल, ये आप यकीन करें, और ये बहुत बड़ी नेकी होगी कि और भी लोग इसको सुने और इस बारे में गौर करें। क्योंकि देखें, ये जो दीन का जो मामला है ना, जो जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, इन सब ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ। सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लूप होल है डर का, कि वो डर डालते हैं या लालच देते हैं जन्नत की और हूरों की और इन सारी चीज़ों की। हर मज़हब किसी न किसी तरीके से ये काम कर रहा है। तो लॉजिकली अगर इसका कोई जवाब मिल जाए तो ये एक बहुत हेल्प होगी, मतलब आगे और भी लोगों के लिए, कि वाक़ई में इस चीज़ अभी को आपको डिनाई इसका किया जा लॉजिकली सकता है। जवाब मिलेगा, ठीक है? और जी, अगर जी। आप इस पर तहकीक करेंगे तो आपको मजीद पता चलेगा। सर मैं बिल्कुल तहकीक करूँगा। देखें, जब जिंदगी शुरू हुई थी ना, तो सबसे पहले एक सिंपल सेल बना था। ठीक है, वो सेल ठीक है। कैसा होगा, हमें उस बात का अंदाजा है। ठीक है, मगर हमें पता नहीं है कि वो कैसा था। फिर कई अरब साल गुजर गए, ये हुआ था तकरीबन 4 अरब साल पहले। ठीक है। ठीक है, ये हुआ था 4 अरब साल पहले। फिर 4 अरब साल से लेके तकरीबन 1 अरब साल तक लाइफ जो है वो ऐसे सिंगल सेल ही थी। यानी जितनी भी जिंदगी होती थी वो एक सेल होती थी। और ये एक सेल जिंदगी कैसे करती थी? ये एक सेल दरमियान से टूटता था तो ये 2 सेल बन जाते थे। ठीक है, जी। और फिर इन 2 से बाद में 4 बनते थे और जिंदगी इस तरह अपना गुजर बसर करती थी। ठीक है, मगर ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से 3 अरब साल लगा के जिंदगी मल्टी सेल लाइफ पे आ गई। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते थे जिनमें कई सेल होते थे। ठीक है जी। ठीक और है। इसी वक्त के बाद कहीं ऐसा हुआ कि 1 अरब साल से लेके तकरीबन 550 अरब साल के दरमियान, ठीक है, 500 सॉरी 550 मिलियन ईयर के दरमियान क्या होता है कि एवोल्यूशन ऑफ सेक्स हो जाती है। ठीक है जी, सेक्स जी। इवॉल्व हो गया है। अब सेक्स की एवोल्यूशन क्या करती है कि अब कुछ जानदार ऐसे हैं कि जो कि स्पर्म या कोई स्पर्म जैसी चीज देते हैं और एग फर्टिलाइज होता है और उससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। ठीक है जी। अब मसला ये था कि यहां पे अभी तक एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो चुके हैं। ठीक है, जी। एग और स्पर्म। ठीक है, समझ गए हैं आप जी। बात? जी। तो अंडा तो यहां पे ही आ गया भाई। कोई पूछता है ना कि अंडा पहले था या मुर्गी पहले थी, तो भैया अंडा पहले था। ठीक हो गया, ये अंडा समझ आ गया। गया। सही है जी। जी। अब मल्टी सेलुलर लाइफ आई है। अब मल्टी सेलुलर लाइफ से आगे क्या होता है कि कुछ जेली फिश जैसी जिंदगी आ जाती है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है। अब इसके अंदर हड्डियां नहीं है।
ये किस वक्त में मौजूद है? 1 बिलियन ईयर से लेके 550 मिलियन ईयर्स तक। ये क्या वक्त है? 55 करोड़ साल से लेके 1 अरब साल के दरमियान ये जो जिंदगी है, इसके पास ना तो दांत है, दांत कोई नहीं है, इसके पास हड्डियां नहीं है, मगर 550 अरब साल से कुछ पहले, तकरीबन 600 अरब साल पहले, साइंसदानों को दांत मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब दांतों से हमें यह पता चलता है कि जो लाइफ थी वो एग और स्पर्म से समंदर में इवॉल्व। अब ये सब कुछ समंदर में चल रहा है भाई, खुशकी पे अभी कुछ नहीं आया, ठीक है। और इस वक्त में हमें यह पता लगता है कि सबसे पहले दांत इवॉल्व होते हैं, और दांतों के बाद खोपड़ियां, और खोपड़ियों के बाद वर्टिब्रेट्स और दूसरे हार्ड शेल्स इवॉल्व होने शुरू होते हैं। और 550 अरब साल पहले हमें ऐसे जानदार बहुत ज्यादा मिल जाते हैं जिनके हार्ड शेल्स हैं, ठीक है, और जिनकी टांगे हैं, जिनके बाजू हैं, जिनकी बॉडी का एक प्लान है, हार्ड शेल्स हैं, वो हमें मिलते हैं फॉसिल रिकॉर्ड में। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बहुत अरसे बाद, तकरीबन 550 से लेके आगे जब टाइम चलता है, तो हमारे पास कौन से जानदार इवॉल्व होते हैं? जिनकी स्पाइन है, ठीक है, और जिनकी टांगे हैं, जिनकी दुम है, और जिनका थोड़ा सा सर है, ठीक है। और ये कौन है? ये समंदर में रहने वाली मछलियां। अब इनकी टांगे नहीं है असल में, इनके फिन्स हैं, ठीक है, ये मौजूद है यहाँ पे, ये मछलियां हैं। और मछली किस तरह होती है? मछली ऐसे होती है। मछली की जो स्पाइन है उसकी दरमियान में रीढ़ की हड्डी होती है, और स्पाइन यूं होती है ऊपर नीचे, और इसके फिन्स जो हैं वो यहां से यूं बाहर निकले होते हैं, और परली तरफ वहां से वो यूं बाहर निकले होते हैं, ठीक है जी। अब मछलियां हो गई इवॉल्व। अब मछलियों के बाद जमीन के ऊपर जिंदगी ने आना है। ये तकरीबन 500 से, अब मुझे करेक्ट कर देना यार अगर किसी को, मुझे सही डेट्स नहीं याद है, 300 मिलियन ईयर्स के दरमियान हो रहा है, ठीक है। मछली से जमीन के ऊपर टिकटालिक आ जाता है, जो कि 275 साल पहले जमीन पे आता है, ठीक है जी, समझ गए आप? ठीक है। अब जो सेक्स यहां शुरू हुआ था, यहां जी, जिसमें ऐसे जानदार थे जिनमें आंखें ऊंखें कुछ भी नहीं थी, सेक्स था, एग और स्पर्म था, ये एग और स्पर्म यहां से लेके यहां तक अभी तक आ रहा है। ये सब जानवर अंडे देते हैं, ठीक है। ठीक है। मछलियां जो हैं वो सॉफ्ट शेल वाले अंडे देती हैं, पता है ना, शेल नहीं होता मछली के अंडे जी, पे। जी, मगर ये टिकटालिक के वक्त हमें नहीं पता कि ये सॉफ्ट एग्स देता था या हार्ड एग्स देता था, हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये, मगर हमें ये पता है कि ये अंडे देता था। ठीक। फिर ये जमीन पे ही रहता है, और इससे बनते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या देते हैं? स्टिल वो अंडे देते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स से डायनासोर बनते हैं, वो भी अंडे देते हैं। डायनासोर से बर्ड्स बनते हैं, और ये रेप्टाइल्स के साथ ही इधर मैमल्स का एंसेस्टर भी एग्जिस्ट करता है, डायनासोर्स के और रेप्टाइल्स के साथ ही मौजूद था ये, ठीक है। ठीक है। 65 मिलियन साल पहले क्या होता है कि ग्रेट एक्सटिंक्शन होती है और डायनासोर जाते हैं मर। मगर इससे पहले ही, डायनासोर्स के मरने से पहले ही, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है? हमारे पास मैमल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अंडे देने के बजाय बच्चे देने लगे हैं। और वो बच्चे कैसे दे रहे हैं? अब मसला ये है कि स्पर्म और एग तो इंसान में और तमाम मैमल्स में होता है, पूरी लाइफ जितनी भी मल्टी सेलुलर लाइफ है तकरीबन सब में स्पर्म और एग होता है, ये होता है, ये तो पीछे से ही चला आ रहा है।
मगर रेप्टाइल्स और मछलियां और टिकटालिक और बहुत सारे जो है वो क्या कर रहे थे, वो जब सेक्स करते थे, फीमेल के पास एग अंदर होता था, वो फर्टिलाइज होता था एग, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद वो एग उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता था और वो बाहर जाके उसकी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ होती थी, बाहर माँ के पेट से, ठीक है। ये सिलसिला यहां से लेके तकरीबन यहां तक चला आ रहा था, मैमल्स के एंसेस्टर्स के इवॉल्व होने तक ये सिलसिला चलता आ रहा था, ठीक है जी, समझे आप। जी मैमल्स के जब एंसेस्टर, और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मैमल्स के एंसेस्टर्स के जो एंसेस्टर्स हों उनमें ऑलरेडी कहीं पीछे यहां पे ये शुरू हो गया हो, हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है इस बात का, ठीक है जी। मैमल्स ने अब क्या किया, वो माँ के पेट में ही एग फर्टिलाइज होके बच्चा बाहर आने लगा, ठीक है जी। अब क्या है, जो मैमल्स के एंसेस्टर हैं वो कैसे थे, वो चूहे जैसे थे यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो चूहे जैसे थे, समझ गए आप? तो वो चूहे जैसे यहाँ पे मौजूद थे। फिर उनसे लीमर जैसे बंदर टाइप पैदा हुए, ठीक है। ये क्या थे, ये दरख्तों पे लटके रहते थे, समझ गए। और उनसे फिर आगे और बंदर जैसे पैदा हुए, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर ये लीमर जैसा है और बंदर जैसा है तो दरमियान में भी कोई एग्जिस्ट करता है, वो कैसा है, वो थोड़ा लीमर जैसा होगा, थोड़ा बंदर जैसा होगा। जब बंदर जैसा एग्जिस्ट करता है तो उससे आगे थोड़ा चिंपैंजी जैसा आ गया, जिसे हम सैलेंथ्रोपिस चाडेंसिस कहते हैं, ठीक है। अब वो चिंपैंजी जैसा है, ठीक है, और फिर उससे आगे हम चलते हैं तो हमें हमारे पास आता है होमो हिल्डरबर्जेंसिस, ठीक है जी। उससे आगे आता है होमो इरेक्टस, उससे आगे आता है, फिर हमारे पास आ जाता है आर्केक होमोसेपियंस, और उससे आगे आते हैं होमोसेपियंस। अब मसला ये है कि अगर हम जिंदगी को इस पॉइंट से देखना शुरू करें, ये तो मुसलसल बदलती जा रही है, कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे हम ये कह सकेंगे पहला इंसान है। यहां पे भी पहला इंसान, हम यहां पे हम कह सकते हैं कि ये इंसान है, मगर इधर दरमियान में कहीं भी हम नहीं कह सकेंगे कि ये इंसान है, क्योंकि यहाँ वाला आधा बंदर और आधा सैलेंथ्रोपिस चाडेंसिस है, यहाँ वाला आधा सैलेंथ्रोपिस चाडेंसिस और यहाँ पे आधा होमो हिल्डरबर्जेंसिस है, ठीक है। आगे होमो इरेक्टस है, तो चलते चलते पहला इंसान तो आप कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो मसलसल पिछले 4 अरब साल से तकरीबन ट्रांजिशनल फॉर्म्स ही क्रिएट करती आई है। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो पहला इंसान था, क्यों, क्योंकि हर बाप का बेटा उस जैसा ही था, मगर जब 10,000 जनरेशन तक ऐसा ही मसला चले तो जाहिर बात है जो 10,000 जनरेशन पहले आया था वो 10,000 जनरेशन बाद आने वाले से बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि समंदर में एक जजीरा हो, समंदर में एक जजीरा, उसकी ये शक्ल है, ठीक है, और 10,000 साल लगे या 1,00,000 साल लगे तो उसकी शक्ल जो है ना कुछ ऐसी बन गई। अब अगर इस जजीरे का नाम आपने जजीरा जावा रखा हुआ था, तो इसका अगर आप नाम, इसे आप जजीरा क्या कह दें जी, जूली कह दें, तो समंदर की लहरें मुसलसल इससे टकरा रही हैं पिछले 1,00,000 साल से, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जावा जूली कब बना था? नहीं। तो भाई यही मसला इंसान का भी है कि इंसान, होमो इरेक्टस से इंसान कब बना था, आप कैसे बता पाएंगे? क्योंकि भाई इसके ऊपर मुसलसल लहरें लग रही थी और ये हर वक्त में बदल रहा था, ठीक है। मगर हम ये जरूर जानते हैं कि जावा ही जूली बन गया, ठीक है, ठीक है। हम ये जरूर जानते हैं कि जावा ही जूली बन गया, मगर हम किसी वक्त पे दरमियान में ये नहीं कह सकते कि इधर ये जावा है और इधर ये जूली है। क्यों? क्योंकि कभी भी इनमें एक स्टेप में वो चेंज आई नहीं है जिसको हम ये कह सकें
कभी भी क्लियरली दो दरमियान में मौजूद स्टेट्स जो हैं वो इतनी डिफरेंट हुई नहीं है कि हम उन्हें ये कह सकेंगे यार ये है तो ये है। समझ गए बात? यही इर्तिका का सारा मसला है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदर था, ये चिंपैंजी था तो बंदर से चिंपैंजी ऐसे बन गया, या ये होमो हेल्डेंजेंसिस था तो इससे इंसान बन गया। नहीं यार, आप कह ही नहीं सकते। ये सिलसिला 4 अरब साल पहले जो शुरू हुआ था, ये 4 अरब साल से लेके यहां तक, होमोसेपियंस तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर जिंदगी का जजीरा मुसलसल बदलता हुआ आया है। बस इतनी सी बात। ठीक है, अच्छा तो कैसे आप कह सकेंगे? कमाल, इसका मतलब ये है कि इंसान अभी आगे भी इवॉल्व होगा, इंसान की जो सही अभी बात है। शक्ल है। एवोल्यूशन कहाँ कहती है कि इंसान आगे नहीं इवॉल्व होगा? सॉरी। एवोल्यूशन तो ये कहती ही नहीं है कि इंसान आगे नहीं इवॉल्व होगा। एवोल्यूशन तो कहती है कि इंसान आगे भी इवॉल्व हो रहा है। हर जानदार हो रहा है भाई, कोई एक भी जानदार ऐसा नहीं है। जो मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, हर चीज आप देख रहे हैं, हर चीज इवॉल्व हो रही है। कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान की तरह आज इवॉल्व नहीं हो रही। इंसान भी हो रहा है और वो भी हो रही है। ठीक है जी, समझ गए? जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये जो आपने ये सारा जो भी एक्सप्लेन किया है, इसको एक अलहदा हाँ वीडियो जी, हाँ में जी, आप जो है लगाएंगे, अपलोड इसीलिए करेंगे एक्सप्लेन ना? किया कि इसे अलहदा क्लिप के तौर पे लगाएंगे। चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आपको काफी टाइम दे दिया, और भी दोस्त हैं उनसे भी बात करनी है। चलें फिर, ठीक है, ओके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।